अगर आप एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हो जो छोटे टाइम फ्रेम पर काम करे, जिसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो और जिसे एग्जीक्यूट करना एकदम आसान हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं एक अनोखी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी रिवील करने वाला हूँ जो हर दिन काम करती है और इसे किसी भी एसेट पर, चाहे निफ्टी 50 हो या स्टॉक्स या फिर कमोडिटी, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। और ये साबित करने के लिए कि ये स्ट्रेटेजी वाकई में काम करती है, मैं आपको लाइव मार्केट कंडीशंस में इसके असली ट्रेड एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकें। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये पूरी स्ट्रेटेजी मैनिपुलेशन के कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमती है। तो आखिर ये मैनिपुलेशन है क्या? आसान शब्दों में कहें तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है बुद्धू बनाकर धोखा देना। जब प्राइस किसी लिक्विडिटी लेवल को ब्रेक करता है और फिर तुरंत प्राइस उल्टी डायरेक्शन में पलट जाता है, इसी चीज को मैनिपुलेशन कहते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। रुको दोस्तों, ट्रेड करने से पहले एक जरूरी बात, तुम अभी मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी को सीख रहे हो, लिक्विडिटी लेवल्स को समझ रहे हो, लेकिन जिस ऐप पर तुम ट्रेड करोगे वो ऐप तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रोकर्स तुमसे हर ट्रेड पर 20 से 25 रुपए ब्रोकरेज के ले रहे हैं और एक्सपायरी डे पर जब तुम फटाफट 5-10 ट्रेड्स लेते हो तो ब्रोकरेज ही तुम्हारा आधा प्रॉफिट खा जाती है। इसीलिए मैंने लेमन के साथ कोलैबोरेशन किया है। और भाइयों सुनो, ये डील सीरियसली बहुत सॉलिड है। आपको अकाउंट खोलने के पहले महीने तक एक भी पैसा ब्रोकरेज का नहीं देना है। चाहे तुम 100 ट्रेड्स करो, 1000 ट्रेड्स करो, पहले एक महीने तक तुम्हें एक भी रुपया नहीं देना है। और दूसरे महीने से जहां तुम्हारा ब्रोकर तुमसे पर ट्रेड पर 20 रुपए चार्ज कर लेता है, वहीं पर लेमन देगा आपको 50% का डिस्काउंट, वो भी लाइफ टाइम के लिए। दोस्तों ये स्पेशल रेट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, लेकिन ये बात मैं आपको सिर्फ ब्रोकरेज की वजह से नहीं कह रहा। ये ऐप सही में काफी अच्छी है। आज की डेट में भी इस ऐप को 15 लाख से ज्यादा लोग इंडिया में यूज कर रहे हैं। अगर इसके फीचर्स की बात करूं तो इसमें आप डायरेक्टली चार्ट से भी ट्रेड कर सकते हो। आपको बार बार विंडोज बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक ऐसा फीचर जो दूसरी किसी ऐप में नहीं है, वो है एआई का सपोर्ट, जिसमें एआई तुम्हारी ट्रेड को मैनेज करता है। लेमन के सभी चार्ट्स ट्रेडिंग व्यू पर बेस्ड हैं, जहां पर आपको सारे टूल्स एक जगह पर मिल जाते हैं। और सबसे जबरदस्त बात, इसमें इंस्टेंट एग्जिट का भी फीचर है, जहां पर तुम्हारी बस एक क्लिक से तुम्हारी सारी पोजीशन से तुम एग्जिट कर सकते हो। और अकाउंट ओपनिंग, इसकी अकाउंट ओपनिंग 100% डिजिटल है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज में तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी पे नहीं करनी है। और इनकी टीम तो इतनी फास्ट है कि सिर्फ 3 से 5 मिनट में ही तुम्हारा अकाउंट खुलकर ट्रेड करने लायक हो जाता है। तो दोस्तों जब एक्सपायरी डे पर तुम ट्रेड कर रहे होते हो तो उस मोमेंट पर तुम्हें ब्रोकरेज की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा प्लेटफॉर्म भी स्लो नहीं होना चाहिए और ट्रेडिंग के टाइम तुम्हारे लिए सारे के सारे टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। लेमन इन्हीं तीनों प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लेमन को आज की आज ही ज्वाइन करो। ये वही लिंक है जिससे तुम्हें ये एक्सक्लूसिव डील मिलेगी। आपने किसी और तरीके से अकाउंट खोला तो ये ऑफर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो आइए दोस्तों वापिस से स्ट्रेटेजी पर आते हैं। मान लो चार्ट पर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। अब ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज हमें ये सिखाती है, क्योंकि प्राइस ने पहले भी इस लेवल को कई बार रिजेक्ट किया है, तो काफी चांस है कि प्राइस यहाँ से फिर से रिजेक्ट होगा। इसलिए जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर पहुंचता है तो आमतौर पर लोगों की ये स्ट्रेटेजी होती है कि वो यहाँ पर एक बाई पोजीशन ले लेते हैं। वो अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के थोड़ा नीचे रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन होता क्या है, प्राइस के ऊपर बाउंस होने की बजाय प्राइस सपोर्ट लेवल के नीचे स्वीप करता है, जिससे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आपको मार्केट से बाहर करने के बाद प्राइस उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड ली थी, यानी ऊपर की तरफ। मुझे यकीन है कि हर ट्रेडर ने इसे अपने करियर में कभी न कभी इस कंसेप्ट को जरूर महसूस किया होगा। इसी कंसेप्ट को हम मैनिपुलेशन कहते हैं। दोस्तों ये तब होता है जब प्राइस को जानबूझकर लोगों के स्टॉप लॉसेज हिट करने के लिए मैनिपुलेट किया जाता है, ताकि लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस रिकवर कर सके। अब आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि मैनिपुलेशन इतनी स्पेशल क्यों है और हम इस कंसेप्ट को अपनी स्ट्रेटेजी के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसका कारण ये है कि मैनिपुलेशन अक्सर हमें संकेत देता है कि प्राइस अब बॉटम आउट हो चुका है। आमतौर पर इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है। इसका मतलब है कि अगर हम मैनिपुलेशन मूव के दौरान अपनी एंट्री को सही तरीके से टाइम करें तो हम एक बहुत बड़े प्राइस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। ऐसा ट्रेड
जो हमें एक बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। सब कुछ आसान बनाने के लिए मैं इस स्ट्रेटेजी को 4 इजी स्टेप्स में डिवाइड करूंगा। हमारा पहला स्टेप है एक लिक्विडिटी लेवल को मार्क करना। दोस्तों एक लिक्विडिटी लेवल तब बनता है जब प्राइस किसी पॉइंट की तरफ बढ़ता है और फिर वहां से तेजी से वापस मुड़ जाता है। प्राइस के मुड़ने से ठीक पहले वाला ये पॉइंट हमारा लिक्विडिटी लेवल कहलाता है। इसे आप एक लाइन खींचकर मार्क कर सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं मेजर स्विंग पॉइंट्स आमतौर पर वो जगह होती हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस को रखते हैं। इसी कारण ये पॉइंट मैनिपुलेशन के लिए एक क्लियर टारगेट बन जाते हैं। दोस्तों लिक्विडिटी लेवल को ड्रॉ करते समय एक बात जरूर याद रखो, अगर आपको उसको ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद ये एक अच्छा लेवल नहीं है। एक अच्छा लिक्विडिटी लेवल आपको बहुत आसानी से साफ साफ नजर आता है। ये एक ऐसा लेवल होता है जिसे दूसरे ट्रेडर्स भी आसानी से देख पाते हैं। इस स्ट्रेटेजी के लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको बड़े टाइम फ्रेम्स पर, जैसे 15 मिनट से लेकर 4 घंटे तक के टाइम फ्रेम्स, इन सभी टाइम फ्रेम्स पर लिक्विडिटी लेवल्स को मार्क करना है। इस चार्ट में हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आ रहा है और फिर इस लेवल से प्राइस काफी तेजी से ऊपर की तरफ मुड़ता है, जिससे ये इसे एक क्लियर लिक्विडिटी लेवल बनाता है। एक बार लिक्विडिटी लेवल की पहचान हो जाने के बाद हम स्टेप 2 पर चलते हैं। हमें अब मैनिपुलेशन का वेट करना है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, मैनिपुलेशन का सीधा मतलब ये है कि प्राइस उस लिक्विडिटी लेवल को स्वीप करना चाहिए। इस एग्जांपल में हम प्राइस के इस लेवल के नीचे ब्रेक करने का वेट कर रहे हैं। एक बार मैनिपुलेशन की पहचान हो जाने के बाद हम स्टेप 3 पर बढ़ सकते हैं। अब ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि हमारी स्ट्रेटेजी कितनी ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। मैनिपुलेशन की पहचान होने के बाद हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की तलाश करते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने फेयर वैल्यू गैप के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप बस 3 कैंडल्स का एक सीक्वेंस है जहां पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच थोड़ी सी जगह रह जाती है। एक ऐसी जगह जहां पहली और तीसरी कैंडल की पूंछें बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करते। इसी खाली जगह को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। दोस्तों याद रखो, अगर इस जगह पर कोई गैप नहीं है तो ये कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अब इस स्ट्रेटेजी के लिए हम एक रेगुलर फेयर वैल्यू गैप नहीं ढूंढ रहे हैं, इसकी बजाय हम एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की खोज में हैं। दोस्तों इनवर्स फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करता है, लेकिन उसकी क्लोजिंग इस फेयर वैल्यू गैप की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी जब एक फेयर वैल्यू गैप बनता है और प्राइस उसे तोड़कर दूसरी तरफ निकल जाता है तो उसे हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। चार्ट पर देखते हुए हमें मैनिपुलेशन के पास बनने वाले इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को ढूंढना है। इस एग्जांपल में हम यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप देख सकते हैं क्योंकि इस कैंडल की बॉडी पर एक क्लियर गैप है। इसके तुरंत बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस इस गैप के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और यहाँ पर क्लोजिंग देता है। तो दोस्तों अब हमारे पास क्लियर तौर पर एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है। चलिए एक बार रिकैप करते हैं। पहले हमारे पास एक क्लियर लिक्विडिटी लेवल था, फिर इस लेवल का मैनिपुलेशन हुआ और लास्ट में इस मैनिपुलेशन के पास एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। अब जब ये तीनों क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं तो हम हमारे आखिरी स्टेप पर चलते हैं जो है एंट्री। एंट्री के लिए हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की क्लोजिंग पर एक बाई पोजीशन लेते हैं। हम हमारे स्टॉप लॉस को गैप के थोड़ा नीचे रखते हैं और हम हमारा प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस से 2 गुना पर सेट करेंगे। या अगर हम किसी कंडीशन में बड़े मूव की उम्मीद कर रहे हैं तो हम पिछले हाई पर मौजूद लिक्विडिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। इस सेटअप में प्राइस ऊपर गया और इसने हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट कर दिया। आइए दोस्तों अब यहाँ पर मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी के कुछ रियल एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैंने पर्सनली ये पाया है कि ये स्ट्रेटेजी छोटे टाइम फ्रेम्स पर काफी अच्छे से काम करती है। इस एग्जांपल में हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। सबसे पहले हम किसी लिक्विडिटी लेवल को ढूंढते हैं। चार्ट को देखने पर हम देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आया और इस एरिया से वापस मुड़ गया। इसे हम मार्क कर लेते हैं। इसके बाद स्टेप 2 में हम मैनिपुलेशन को देखते हैं। यहाँ पर प्राइस लिक्विडिटी लेवल के नीचे ब्रेक करता है और फिर तेजी से वापस की तरफ ऊपर मुड़ता है। दोस्तों ये बिल्कुल वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। यहाँ पर मैनिपुलेशन कंफर्म हो चुकी है। अब स्टेप 3 के लिए हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को ढूंढते हैं। चार्ट पर हमें ये बड़ी लाल कैंडल दिखाई दे रही है। इसकी बॉडी पर साफ साफ एक गैप है जिससे ये एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। इसके इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनने के लिए हमें प्राइस के इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोज होने का वेट करना है। जैसे ही ऐसा होता है
हमारे पास एंट्री के लिए सेटअप एकदम रेडी हो जाता है। यहाँ पर हम एक बाई पोजीशन लेते हैं। स्टॉप लॉस को हम इस गैप के थोड़ा नीचे रखेंगे और हमारे प्रॉफिट टारगेट को 2x पर सेट करेंगे। दोस्तों अब ये स्ट्रेटेजी अपोजिट डायरेक्शन में भी एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करती है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं और हम देख सकते हैं कि प्राइस इस लेवल तक पुश कर रहा है और फिर वहां से रिवर्स हो रहा है, जिससे हाइज पर एक लिक्विडिटी लेवल बन जाता है। मैनिपुलेशन भी यहीं पर होनी चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस इस लेवल के ऊपर एक पूंछ छोड़ता है और फिर दोबारा से नीचे की तरफ रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये है हमारी वैलिड मैनिपुलेशन। इसके बाद हम एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को ढूंढते हैं। इस केस में हमारे पास ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। इसकी बॉडी पर एक बिल्कुल क्लियर गैप है जो इसे एक फेयर वैल्यू गैप बनाता है। अब इसके इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बनने के लिए हम वेट करते हैं। हम प्राइस के गैप के नीचे ब्रेक करके क्लोज करने का वेट करते हैं। ये हो चुका है। अब हमारे पास एक वैलिड बेरी सेटअप है। यहाँ पर हम एक सेल ट्रेड लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा ऊपर होगा और हमारा प्रॉफिट टारगेट हम 2x पर रखेंगे। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस नीचे मूव करता है और हमारा प्रॉफिट टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। तो दोस्तों है ना ये एकदम इजी स्ट्रेटेजी। आप इस स्ट्रेटेजी को आज से और अभी से लाइव मार्केट में बेधड़क तरीके से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो पर जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है और पिन कमेंट्स में भी, वहां से लेमन को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। ये वही लिंक है जिससे तुम्हें ये एक्सक्लूसिव डील मिलेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।